जेईई मेन में अगर बात करें तो सबसे पहले बच्चों जेईई मेन का जो आपने एग्जाम दिया है उसका एनालाइज करें प्रॉपर्ली। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए हमने सर एक टूल बनाया हुआ है ना, टेस्ट एनालिसिस टूल। ये टेस्ट एनालिसिस टूल जो है बच्चों, एंड स्वोट भी हमने बना रखा है। दो तरह के टूल्स हैं बच्चों। स्वोट जो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये जो टूल्स हैं बच्चों, ये हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना बच्चों। वहां से आप उन टूल्स को डाउनलोड कर लेना। उनकी हेल्प से आप अपने टेस्ट को एनालाइज कर पाओगे कि कौन से चैप्टर आपके ऐसे थे जो आपको आते ही नहीं थे, जिस कारण वो सवाल हो ही नहीं पाए। कुछ चैप्टर ऐसे थे जो कमजोर थे, कुछ ऐसे थे जो आपने मॉडरेट थे, ठीक भी हुआ क्वेश्चन, कोई गलत भी हो गया। कुछ ऐसे होंगे जो स्ट्रांग होंगे, जिनसे आपने क्वेश्चन कर ही दिया है। तो एक बात तो सर ऑब्वियस है कि अगर बच्चे ने अभी इस बार कई चैप्टर से, मान लो बच्चे के मार्क्स 70 आए, मान लो, फिर भी कुछ चैप्टर से तो सवाल वो कर पाए ना, तो उससे तो अगले अटेम्प्ट में भी कर ही लेगा। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या उसको वो चैप्टर जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उन पे ही ध्यान देना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर तो वो वापस से वही हो जाएगी कि जो स्ट्रॉन्ग है उसी से अगली बार भी मार्क्स आएंगे, जो वीक मॉडरेट है उससे नहीं आ पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग जो है वो तो ऑलरेडी आपका जब मॉक टेस्ट आप दोगे तो वहां से प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। मेनली है कि जो वीक और मॉडरेट वाला है उसमें से कितने सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग की तरफ जो वो लेके जाते हो। सर मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगा विनीत सर कि अगर आपके जो वीक चैप्टर्स है, फिर वही वाली पॉइंट आ जाता है कि वीक चैप्टर्स से कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो उन चैप्टरों को तो आपको जरूर ही से करना ही है। लाइक कई स्टूडेंट होते हैं कि ऊट पटांग थोड़ा उधर पढ़ लिया जो थोड़ा बहुत आसान लग रहा है, पर जो वीक चैप्टर्स है लेकिन वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स में मैं बात करूँ, सेमीकंडक्टर्स की मैं बात कर लेता हूँ, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात करता हूँ सर। इन तीनों से मिला के करीब करीब 4 से 5 सवाल आ जाते हैं। तो अगर आपने कि आपके ये वीक चैप्टर्स हैं तो सबसे पहले तो आप उनको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये बात श्योर शॉट है कि 4 से 5 सवाल आएंगे। इनफैक्ट सर हमने टेलीग्राम ग्रुप में वो डाला भी था कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो मेक श्योर करें कि आप कैटेगरी ए के चैप्टर्स को जरूर से जरूर कंप्लीट करें स्टूडेंट्स। बच्चों सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि पेपर को एनालाइज करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन से चैप्टर आपके वीक हैं, कौन से आपने करे ही नहीं है, कौन से चैप्टर आपके मॉडरेट हैं। तो अपने को मोस्ट हाई मतलब हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर को पकड़ना है। और हाईएस्ट वेटेज कौन सा है, इसके लिए हमने कैटेगरीज बना रखी है वेरियस चैप्टर की। इसके लिए सर हमने बुलजाई प्लानर दिया था बच्चों को। तो बुलजाई प्लानर भी बच्चों हमने हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में डाल रखा है। थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। वहां पे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएगा ना सर, डॉक्यूमेंट देख लेगा बच्चा, तो बुलजाई प्लानर भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो उसकी हेल्प से आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हो। आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, जो बच्चा ऑलरेडी सर मान लीजिए 60-70 का स्कोर कर रहा है या 50 मार्क्स ला रहा है, उसकी अगली बार का टारगेट वो 50-60 नंबर बढ़ाना चाहेगा या 80 मार्क्स बढ़ाना चाहेगा। यस, तो हो सकता है वो 60 नंबर बढ़ाना चाहे, 70 बढ़ाना चाहे, राइट। तो उसी के बेसिस पे बच्चों अपना गोल करना है। दिक्कत कहां फंसती है, आप ध्यान रखना कि बच्चे का मान लीजिए अभी स्कोर सर 70 आया है या 80 आ रहा है उसका, अगली बार वो सोच रहा है मैं 200 लेके आता हूं। अब पॉसिबल तो सब कुछ होता है दुनिया में, है ना, लेकिन वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसको सोच के आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे, यार मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगा। तो पहले प्रिपरेशन के दौरान पूरे परेशान रहेगा, वो प्रेशर होगा, उसने इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिया, बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि एक्सपेक्टेशन ओवर नहीं रखना है। आपको अपना जो गोल बनाना है, सेट योर गोल एंड टारगेट स्कोर। वो स्कोर आपको नॉर्मली मान लीजिए अभी से आपको 50-60 या मैक्सिमम 70-80 मार्क्स, 70-80 मार्क्स से बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, कर सकते हो, बस उतना बनाना। अब उसके बेसिस पे सर क्या सभी बच्चों को सारा सिलेबस करना होगा इस चीज के लिए? बिल्कुल नहीं सर, मतलब सिंपल सी चीज है कि आपको कितने क्वेश्चन जो और एक्स्ट्रा करने हैं उसके हिसाब से आप देखोगे कि टोटल जो जैसे 90 चैप्टर्स है, अगर उसमें से आप 65 to 70 कर लेते हो तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मतलब जनरली ये चीज सभी देखते हैं कि कौन कौन से करने चाहिए, लेकिन आप पहले वो आइडेंटिफाई करो कि कौन से आपको नहीं करने हैं, उनको हटाओ, ताकि आपको वो ऐसा नहीं लगे कि इतना सारा सिलेबस आपको कवर करना है। तो दिखने में जब कम लगता है तो कॉन्फिडेंस आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों अगला स्टेप वही है, आइडेंटिफाई द चैप्टर्स व्हिच यू विल लीव। यानी ये बच्चों पता देखो अपने दिमाग में रहता है कि अब तो 2 महीने, अब तो मैं कर ही लूंगा। पता लगे ऐसे चैप्टर्स में आप फिर से फंस गए जो आपके अभी तक पूरे इतने 2 साल से खराब रहे हैं, अब एकदम से कैसे कर पाओगे। जैसे मैं अपना ही बताता हूं सर, मेरा जेई वैसे तो ओवरऑल दोनों अच्छे ही रहे थे, लेकिन स्टिल मेरा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल तो ठीक था, ये पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी, इसमें मेरे को बड़ा दुख देता था काफी, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था उस समय के लिए। अब यार मैं उस पर लगा रहता तो मेरा उस समय कॉन्फिडेंस लूज ही रहता। तो बच्चों इस लालच में मत फंसना बच्चों। जैसे मान लीजिए आपका गोल है 140 का स्कोर करना है अगले अटेम्प्ट में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कैटेगरी ए के लिए, और अगर 140 का स्कोर करना है तो बच्चों अगर 200 मार्क्स का भी ढंग से अटेम्प्ट कर लेते हैं 70% एक्यूरेसी से सर बच्चे का मार्क्स आ जाएगा 140 के आसपास। तो बच्चों 200 मार्क्स के लिए 50 से 55 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको सारे करने ही नहीं है। तो भाई जो चैप्टर्स तो जो चैप्टर्स आप लीव कर दोगे बच्चों, उससे आपका बहुत बेनिफिट होगा, आपका बहुत सारा लोड दिमाग से निकल जाएगा कि भाई मेरे को इतना ही करना है, अच्छे से करना है।
ऊपर सर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जो दूसरे चैप्टर्स पे आपने फोकस किया होगा उनमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर, उनको यस डबल बेनिफिट हो रहा है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चैप्टर पढ़ के तो जाते हैं पर उसका सवाल जब नहीं बनता है, जो पढ़ा हुआ चैप्टर, उससे कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में गिरता है। सब प्रपोर्शन है, इट इज नॉट अबाउट जस्ट डूइंग वन चैप्टर। इसका ये भी प्रपोर्शन है कि भैया अगर आपसे एग्जाम में सवाल वो नहीं बना तो आपका कॉन्फिडेंस गिरा, उससे आपका अगला सवाल भी इंपैक्ट होगा बच्चे। यानी बच्चों दो बातें हो रही हैं इसके अंदर, दो बेनिफिट हैं आपके चैप्टर्स को लीव करने के। एक तो बेनिफिट ये होगा आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, उस ज्यादा टाइम में आप ज्यादा चैप्टर्स को स्ट्रांग बना पाओगे। जितने चैप्टर्स को आप स्ट्रांग बनाओगे बच्चों उतना आपका काम हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसके बाद नेचुरली आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीशन करना है, प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस कंप्लीशन करने की अगर बात करें तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सिलेबस कंप्लीशन किस रिसोर्स से हमें करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन एंड प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। उसके अलावा रिवीजन करनी है आपको एंड मॉक टेस्ट देने हैं। उसके अलावा रेगुलर गाइडेंस भी बहुत बहुत जरूरी होती है बच्चों। इस पूरी जर्नी में अगर आपको लगातार गाइडेंस मिलती है तो आपका नेचुरली आपको बहुत हाईली मोटिवेशन फील होता है, राइट। और यूट्यूब पे तो हम लोग गाइड करते रहते हैं, बट रेगुलर गाइडेंस अगर आपको मिले तो और भी बेनिफिशियल होता है। नाउ द पॉइंट इज कि ये सब करने के लिए आपके लिए की रिसोर्सेज क्या है, यानी अगर आपको सिलेबस कंप्लीशन करना है तो उसके लिए क्या करना बेटर रहेगा। तो बच्चों जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है उसके लिए सर सबसे अमेजिंग सोर्स क्या रहेगा बच्चों के लिए? क्या उसको सिंपली यूट्यूब से वन शॉट कर लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सर सिलेबस कंप्लीशन के लिए तो ऐसा है क्योंकि बच्चे के पास में अभी टाइम इतना नहीं है वो पूरे के पूरे लेक्चर्स देखे। तो पहली चीज़ तो लेक्चर्स उसके पास में कंसाइज होने चाहिए। अब उसमें भी ये मतलब नहीं है कंसाइज का कि कुछ पॉइंट्स जो वो छूट जाए, मतलब पता चले कि दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वही छूट गए, तो आपके पास में सारे कॉन्सेप्ट जो वो कवर होने चाहिए। तो देखो जैसा कि सर ने बताया कि आपको फुल लेंथ लेक्चर्स तो देखने का टाइम नहीं होता है क्योंकि वो बहुत सारे लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, लेकिन कंसाइज वीडियोस आप देख सकते हो जिसकी हेल्प से आप सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। नाउ द पॉइंट इज ये सिलेबस कंप्लीशन के अलावा प्रैक्टिस की बात करें तो सारे रिसोर्सेज एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बच्चों सिलेबस कंप्लीशन के लिए अगेन आप आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच का बहुत फायदा उठा सकते हैं क्योंकि उसमें आपको रिविजन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो लेक्चर्स मिलेंगे ही, वो भी कोटा से लाइव मिलेंगे और ऑफलाइन तो आप आ ही सकते हो। अलोंग विद दैट यू विल बी गेटिंग फुल सिलेबस लेक्चर्स जो कंसेप्ट वीडियोस की फॉर्म्स में आपको एक्सेस मिलता है बच्चों। उनकी खास बात यह है कि वो बहुत ही कंसाइज वीडियोस हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। उसमें कम समय में बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर्ड हैं, तो कम समय में सिलेबस कंप्लीशन करने का वो बहुत ही मैजिकल वे है। और ये कॉन्सेप्ट वीडियोस का एक्सेस बच्चों आरबीसी एक्सक्लूसिव में इंक्लूडेड है, तो ये आपको फायदा कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट नेचुरली आपको पिछले 4 साल के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट बच्चों सीपीपीज डीपीपीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। एक अमेजिंग रिसोर्स मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मास्टर क्वेश्चन बैंक बच्चों। मास्टर क्वेश्चन बैंक आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं अगले जेईई मेन अटेम्प्ट के लिए सर। ये मिलेगा आपको टेलीग्राम कम्युनिटी पे, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बने बच्चों। वहां पे हम मास्टर क्वेश्चन बैंक लेकर आने वाले हैं जल्द ही, एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट ईयर भी हजारों बच्चों ने इसका बेनिफिट उठाया था सर। यस, लास्ट ईयर भी हजारों बच्चों ने फायदा उठाया था, आप भी उठाइए इस बार भी। उसके अलावा बच्चों कस्टम प्रैक्टिस का मतलब है चैप्टर वाइज टाइम बाउंड प्रैक्टिस बच्चों, यानी आप डिफरेंट चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, इवन डिफरेंट आप यूनिट्स को सिलेक्ट कर सकते हो और टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बेसिस पे अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये फीचर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, बहुत बच्चों को पता भी नहीं है इस बारे में। एटीपी स्टार ऐप में, वेबसाइट में, कहीं से भी आप ये टेस्ट दे सकते हो। आप में से हो सकता है काफी बच्चे इसका यूज भी कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन कौन इसका यूज कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको इस समय लिख लिख कर खुद से नोट्स बनाने चाहिए। कई बार बहुत बच्चों का आता है सर कि हमें नोट्स दे दीजिए, टाइम कम है। बच्चों लिख लिख कर नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा, याद रखिए। क्वेश्चन सॉल्व करना, नोट्स बनाना, लगातार लिख लिख कर देखोगे तो दिमाग में कंसेप्ट्स बस जाएंगे। तो लिख लिख करके देखो एंड गोल्डन टाइम, रिवीजन करते करते नोट्स बनाओ, ये बेस्ट टाइम है बच्चों। लास्ट टाइम में वही आपके बेस्ट साथी रहेंगे। उसके अलावा बच्चों टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हो कि यार एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज AOTS इज गोल्डन फॉर द स्टूडेंट्स, बहुत ही रिलेवेंट है वो, और हमने उसको बहुत ही अफोर्डेबल भी रखा है, तो उसका फायदा उठा सकते हो मॉक टेस्ट देने के लिए। ओके बच्चों, तो इसका लिंक भी सर डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देते हैं। इसका डिटेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे बच्चों।